आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों और कल्पनाओं का वर्णन करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है उदारवादी उपागम। ठीक है, ये ठीक है उदारवादी उपागम, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के अंतर्गत इसका उद्गम 17वीं शताब्दी की उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में पाया जाता है। अंग्रेज विद्वान जॉन लॉक को 17वीं शताब्दी का प्रथम उदारवादी चिंतक माना जाता है। उसका कहना था कि आधुनिक नागरिक समाज व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव है। तो ऐसा जो है क्या कहते हैं, हमारे चिंतक हैं अंग्रेज़ विद्वान जॉन लॉक। ठीक है, तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि आधुनिक नागरिक समाज और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव थी। यह सब कुछ उन राज्यों में फलते फूलते हैं जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। उदारवादियों का विचार है कि 17वीं शताब्दी के अंत के बाद का काल एक ऐसे युग का आरंभ माना जाता है जिसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है। जैसे कि पहला बिंदु आप बनाएंगे इसमें, एक सेकेंड, ये रहा पहला बिंदु। आप क्या बनाएंगे इसमें, व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं। इसे एक्सप्लेन करेंगे। उदारवादियों व्यक्तियों को समस्त क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु मानते हैं। मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था उदारवादी उपागम का सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य में शासन उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। यानी कि उदारवादियों का क्या कहना है कि मनुष्य में शासन अगर करना है तो उनकी अनुमति के बिना तो नहीं हो सकता। वह इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो। किसी व्यक्ति या विशेष को मनमाने ढंग से शासन करने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक शासन के ढांचे में उदारवादी पूर्व शासन रखते हैं। वह निर्वाचित संसद, स्वतंत्र न्यायालय, वयस्क मताधिकारी तथा निष्पक्ष चुनाव में विश्वास रखते हैं। आगे देखेंगे। दूसरा बिंदु बनाना है आपको। अपने राज्य के हित गतिशील होते हुए दूसरों के हितों का ध्यान रखते हैं। ये रहा आपका। ठीक है, अपने राज्यों के हित गतिशील होते हुए दूसरों के हितों का ध्यान रखते हैं। इसे एक्सप्लेन करेंगे। उदारवादियों का कहना है कि राज्यों के हित अपरिवर्तनीय नहीं होते। राज्यों के हित समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं तथा शक्ति संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तथा शक्ति संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। यानी कि उदारवादी राज्य जो होते हैं वो हमेशा से अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी जो है ध्यान में रखते हैं। उदारवादी मानते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, परंतु वह फिर भी व्यक्तियों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं। परंतु वह यह भी जानते हैं कि राज्य का शोषण करने की प्रवृत्ति का अंत होने वाला नहीं है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाकी का जो आगे का उत्तर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में जो है उत्तर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसके आगे का उत्तर जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।